अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है ईद उल अज़हा की कुकिंग टिप्स के हवाले से, और इसके अलावा भी बहुत सी होम टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। बर्तन धोने के लिए बेहतरीन टोटका। बर्तन धोते वक्त बार बार बाजू नीचे आते हैं और गीले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बर्तन धोने से पहले अपने कमीज़ की बाजू को एक बल देकर फ़ोल्ड कर लें और इस पर रबर बैंड या पोनी चढ़ा दें, तो बाजू बार बार नीचे नहीं आएगा और आप आसानी से बर्तन धो सकेंगी। इस तरह आपके महंगे कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। अंडे से तली चीज़ों के लिए, जब भी कोई चीज़ अंडे में डिप करके फ्राई करनी हो तो अंडे में 1 चम्मच दूध और चुटकी भर बेसन मिक्स करके फेंटें। इस अंडे में लिपटी हुई चीज़ बेक की हुई महसूस होगी। इसके अलावा ऑयल भी कम जज़्ब होगा और अंडा भी ज़ाया नहीं होगा। पंखों के लिए, पंखों को साफ़ करने के बाद अगर इनके किनारों पर मिट्टी का तेल लगा दिया जाए तो पंखों को ज़ंग नहीं लगता और पंखे नए जैसे रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पंखे जल्दी गंदे ना हों तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पंखों के किनारों पर टेप लगा दें, यानी अगर आप मिट्टी का तेल नहीं लगाना चाहते तो पंखों के परों के किनारों पर टेप लगा दें। इस तरह ये जल्दी गंदे नहीं होंगे और अगर होंगे भी तो आसानी से साफ़ हो जाएंगे। खट्टा दही मिनटों में मीठा। दही में खटास ज़्यादा देर जाग लगाने से आती है, और इस खटास को ख़त्म करने के लिए एक बर्तन में मलमल का कपड़ा बिछाकर खट्टा दही इसमें डाल दें। फिर कपड़ा उठाकर दही हल्का हल्का दबाते जाएं। जब दही का खट्टा पानी निकल जाए तो किसी बर्तन में निकाल लें और इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें और चम्मच से हिलाएं। इस तरीके से काफ़ी हद तक खटास ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसका जायका मज़ीद बेहतर हो जाए तो इसमें थोड़ा सा शहद या फिर जैम का 1 चम्मच डाल दें। इससे दही मज़ेदार हो जाएगा और खटास भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें जैम का इस्तेमाल आप अपनी चॉइस पे कीजिएगा, जो आपको पसंद हो वही डालें। फ्रिज की चमक बरकरार रखने के लिए, फ्रिज की चमक बरकरार रखने के लिए अमोनिया के चंद कतरे पानी में मिलाकर इस महलूल से फ्रिज को साफ़ कर लिया जाए और बाद में किसी नर्म कपड़े से खुश्क कर लिया जाए तो फ्रिज की चमक बरकरार रहेगी। अगर किसी कपड़े या कालीन पर च्युइंगम चिपक जाए तो इसे उतारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर कपड़े को किसी प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर फ्रिज में रख दे तो च्युइंगम बड़ी आसानी से अकड़ कर उतर जाएगी। चूल्हे की सफाई, 1 चम्मच सिरका, मीठा सोडा और सर्फ डालकर चूल्हे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर बाद में अच्छी तरह साफ़ कर लें। इस तरह ना सिर्फ चूल्हा साफ़ होगा बल्कि चमक भी पैदा होगी। ये तरीका चूल्हे पर से हर तरह की मैल को साफ़ करने के लिए बेहतरीन है। गर्मी के मौसम में बार बार लाइट जाने की वजह से फ्रीज़र में बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े ढेले जमा हो जाते हैं। अगर आपके फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है तो चंद कतरे ग्लिसरीन के लेकर फ्रीज़र की दीवारों पर लगा दें। ऐसा करने से फ्रीज़र में बर्फ़ जल्दी नहीं जमेगी, और अगर जमेगी भी तो सिलों की सूरत में, जो कि आसानी से उतर जाएगी। ईद के मौका पर पार्टी और दावतों का इंतज़ाम किया जाता है। ऐसे में हर खातून की यही कोशिश होती है कि उसका खाना मज़ेदार हो। तो अब मैं आपके साथ ईद उल अज़हा स्पेशल कुकिंग टिप्स शेयर करूँगी। मज़ेदार गोश्त। गोश्त मज़ेदार बनाना हो तो गोश्त को नमक और दही लगाकर या फिर सिरका लगाकर थोड़ी देर मैरिनेट कर दें। इसके बाद पकाएं। गोश्त मज़ेदार और जूसी बनेगा और गल भी जल्दी जाएगा। पाए के लिए, पाए की स्मेल को ख़त्म करने के लिए पाए को नमक लगाकर रख दें। 5 मिनट बाद आटा लगाकर मलें तो जो पाए में से मखसूस किस्म की स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। गोश्त ख़राब नहीं होगा। गोश्त को ज़्यादा देर फ्रिज से बाहर रखना हो तो गोश्त या तो ख़राब हो जाता है या फिर इसमें से स्मेल आने लग जाती है और गोश्त का जायका भी बदल जाता है। गोश्त को अगर ज़्यादा देर फ्रिज से बाहर रखना हो तो सिरके में भीगा हुआ कपड़ा गोश्त के ऊपर दे दे। इससे गोश्त जल्दी ख़राब नहीं होगा और ना ही इसका जायका बदलेगा। अगर सालन पतला हो जाए अगर सालन पतला हो जाए तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर सालन में डाल दें। सालन गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कॉर्नफ्लावर का कोई जायका नहीं होता। कुर्बानी करने के बाद गोश्त की बोटियां हमेशा छोटी रखें। इस तरह ये पक भी जल्दी जाएंगी और मैरिनेट भी अच्छे से होंगी, जिससे ये फीकी नहीं लगेंगी
और इस तरह मैरिनेशन गोश्त के अंदर तक चली जाएगी। ये टिप आप बारबेक्यू बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त पर थोड़ी सी चर्बी रहने दें, इससे गोश्त जूसी और जायके में लाजवाब बनता है। ईद के मौका पर ख़वातीन का ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजरता है। उनकी ये कोशिश होती है कि खाना जल्दी तैयार हो जाए और गोश्त भी जल्दी गल जाए। बकरे और गाय के गोश्त गलाने के लिए कच्चा पपीता इस्तेमाल करें या कोई भी मीट टेंडराइज़र मैरिनेशन में इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ गोश्त को जल्दी गलाएगा बल्कि जूसी भी बनाएगा और गोश्त पकने पर रूखा और खुश्क नहीं लगेगा। फ़र्श धोने से पहले अगर पानी में नमक मिला लिया जाए तो कीड़े और मक्खियाँ नहीं आती। अगर सिंक में कचरा जमा हो जाए तो 2 चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा डालकर ऊपर से 1 कप सिरका डाल दें। 1 घंटे में बंद ड्रेन खुल जाएगा। एल्युमिनियम की कढ़ाई घी वगैरह जलने से बदशक्ल हो जाती है। इसे साफ़ करने के लिए रेगमाल का इस्तेमाल करें। चमड़े के सैंडल अगर मैले हो जाएं तो तारपीन के तेल से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। चॉपर और ब्लेंडर को हर माह थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट चलाएं। चॉपर और ब्लेंडर के ब्लेड्स तेज़ हो जाएंगे। चाय का दाग, कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फ़ौरन टैल्कम पाउडर छिड़क दिया जाए तो चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। कोई भी चीज़ तलते हुए कढ़ाई में 2 या 3 बूंद नींबू के रस की डाल दें। इससे तेल तली हुई चीज़ में कम जज्ब होगा। प्रेशर कुकर के लिए, प्रेशर कुकर में से अक्सर पानी या सालन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस मसले के हल के लिए पानी की मुनासिब मिकदार डालिए और प्रेशर के ढक्कन के किनारों के गिर्द ऑयल लगा दें तो प्रेशर कुकर में से पानी या सालन बाहर नहीं निकलेगा। चम्मच चमकाने के लिए, एल्युमिनियम फॉयल पर टूथपेस्ट लगाकर चमचों पर रगड़ें। तमाम मैल कुचैल उतरने के साथ चमचों में चमक भी पैदा हो जाएगी। दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए, दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए अगर इसमें उबालते वक्त चुटकी भर मीठा सोडा डाल दिया जाए तो दूध जल्दी ख़राब नहीं होगा। ख़याल रहे कि सिर्फ चुटकी भर ही डालना है। अगर अंडा उबालने से पहले ये तसल्ली करनी हो कि कहीं अंडा ख़राब तो नहीं, तो इसके लिए अंडे को नमक मिले ठंडे पानी में डालें। अगर तैरने लगे तो ख़राब होगा और अगर डूब जाए तो इसका मतलब है कि अंडा बिल्कुल ठीक है। अगर फ्रिज से बू आती हो, अगर फ्रिज सही से कूलिंग ना करती हो तो फ्रिज में से फलों सब्जियों की बू आने लग जाती है। इस मसले के हल के लिए फ्रिज में एक लीमू काट कर रख दें। लीमू स्मेल्स को जज़ब करने की सलाहियत रखता है। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का मसला हल हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिले। आप सबका शुक्रिया।